मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ऐसे खानदानी थे ना, लेकिन मामलात में कैसे क्लियर। खानदानी कितने पहले ये बता दूं, अपने बाप के साथ कैसा सलूक और अपनी औलाद के साथ कैसा, ये दो चीजें आप सुन के हैरान हो जाओगे। अपने बाप के साथ कैसा सलूक था। हमारे शेख के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल की उम्र में शादी की। शर्मिंदगी होगी, लेकिन बिल्कुल आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 30 साल में भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहीं बताया था 80 साल में, फिर बाद में किसी ने करेक्शन की कि 80 में नहीं 90 में की थी। अब वल्लाहु आलम, मैं भूल गया 80 में थी या 90 में। जब शादी की है तो अल्लाह ने औलाद भी दी, समझते हो। हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने जिंदगी में सारी जायदाद तकसीम कर दी थी औलादों में। सब कुछ हैंड ओवर कर दिया किसके? औलाद के। खाली हो गए थे, भाई ये तुम्हारा ये तुम्हारा, ताकि बाद में मसाइल ना हो। हजरत के हिस्से में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी आई। अब हजरत के वालिद ने जब कह दिया कि भाई ये सब कुछ, तो हजरत ने के वालिद ने एक और शादी कर ली बुढ़ापे में। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने औलाद दे दी उनको। उन्हें नहीं पता था मेरी सेहत इतनी अच्छी है। जब औलाद हुई है तो हजरत के वालिद परेशान हुए कि भाई मैं तो सारी जायदादें बोलो बांट चुका हूं, अब इस बेचारे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हजरत के वालिद ने अब ख्याल किया कि सारे बेटों को बुलाया जाए और उनसे वापस ली जाए थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कि भाई अपने हिस्सों। अब क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज गिफ्ट में दे दें और हैंड ओवर कर दें तो वो उसका मुकम्मल मालिक बन जाता है। तो हजरत के वालिद ने सोचा कि भाई वापस ले लेता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, सबसे थोड़ा थोड़ा करके इस बेटे के लिए भी कुछ रख देता हूं। सबको बुलाया। हमारे हजरत को जब बुलाया और हजरत के वालिद ने कहा, देखो कैसा उसूल पे चल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं ले रहे, क्योंकि मिल्कियत में दे चुके हैं। हजरत के वालिद भी खानदानी थे कि नहीं थे? भाई इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, गुजारिश कर लेता हूं कि यार तुम्हारा नया भाई आ गया है, थोड़ा सा उसके लिए दे दो। तो हजरत को बुलाया, फरमाया कि भाई थोड़ी थोड़ी जायदादें या अपने हिस्से में से दस्तबरदार हो जाएं। हजरत फरमाते हैं, मैंने वालिद साहब से कहा कि ये सब किसका है? आपका। भाई हमने तो कुछ भी नहीं कमाया इसमें, ये सब किसका है? आपका। और फरमाया कि मुझे इसे अपना बोलते हुए शर्म आ रही है, ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ये किसका है? मेरा है। हमने क्या कमाया? तो सब आपने कमाया, सारा आपका। सदका कर दें, दूसरे भाई को दे दें या खुद रख लें। औलाद का एटीट्यूड विरासत के बारे में 100% यही होना चाहिए। और ये बेशरम औलाद जो है ना, बाप की जिंदगी में जायदादें मांग रही होती है कि हमें हमारा हिस्सा दो। अबे तुम्हारा है कहां? मरने के बाद होगा तुम्हारा, अभी थोड़ी है। अभी तो बाप को हक है, जहां जाए जो मर्जी करे उसके साथ। अखलाकी तौर पर गलत है, औलाद को देना चाहिए, लेकिन राइट नहीं है तुम्हारा अभी। हजरत ने फरमाया, सारा किसका है? आपका। मेरा है ही नहीं, 1 रुपए मेरा नहीं है। और शर्म आ रही है, अपना बोलूंगा भी नहीं इसको। ये एटीट्यूड किसके साथ था? अब्बा के। नहीं आई बात। और अब्बा भी कैसे खानदानी है भाई जब हैंड ओवर कर चुका हूं तो अब बेटों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि उनके दिल में ना आए कि हमसे हमारी मिल्कियत छीनी जा रही है। ऐसा माली मामलात में इंसान को क्या होना चाहिए? क्लियर। आगे अल्लाह ने हजरत को औलादें दी। तो हजरत फरमाते हैं, मेरे बच्चे जब जवान हुए, उनकी जब शादियां हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अब हर एक घर था ना, उसमें सबको अलग अलग कमरे दे दिए। अब हर कमरे में सब मीटर लगेगा, जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल वो खुद देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्त्री बहू जला के, मैं अपनी तरफ से अब मैं तफसील कर रहा हूं। इस बहू होता क्या है ज्वाइंट फैमिली में, एक बहू स्त्री चला के भूल गई, बिल कौन दे रहा है? तुम्हारा बाप। सही है। अलग से उस स्त्री का बिल उसका शौहर बोलो नहीं देगा। एक दिन एक बहू चूल्हा जला के भूल गई, सो गई, सारा दिन होती रही है, उसका बिल कौन देगा?
उस बहू का शौहर, इसका बिल तुम्हारा बाप नहीं देगा। ये हजरत ने नहीं कहा था, ये मेरा स्टाइल है। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जब हमारे बच्चों की शादी होगी तो हमारा स्टाइल ये होगा, इसका बिल तू देगा। तू ये नहीं कहना कि तेरा बाप देगा। तेरे बाप ने जो बिल देने थे वो दे दिए हैं, अब बिल ही दे रहे हैं हम, 4 घरों के बिल आ रहे हैं। सोच रहा हूं बैंक में रखवा दूं अपने आप को कि तुम हमें गिरवी में रख लो और बिल तुम खुद ही उठा लो सारे। गिरवी में एक मशहूर शख्सियत आपके पास लॉकर में जमा हो रही है, तो बिजली है नहीं और बिल देखो आप यार। खैर, फिर दुखड़े लेके बैठ जाता हूं मैं, क्या करूं। तो कैसा क्लियर मामलात है या नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है कि हजरत के बेटों में कोई बुखल था, ये हजरत में कोई कंजूसी थी। हजरत को अल्लाह ने बहुत दिया था। हजरत कर सकते थे कि भाई भले इस्तरी जली छोड़ दो, भले चूल्हा जला रह जाए, बिल देने के लिए तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। हजरत को पता था बाद में क्या फैलेंगी इससे नफरतें। कभी बाप के दिल में ख्याल आएगा, यार शादियां भी मैंने करा दी और इस्तरी वो जली चला के छोड़ देती है, बिल हम भर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं है। चूल्हा जला के छोड़ दिया, बिल हम भर रहे हैं। बकरीद पे मोटे मोटे कट्टे आ रहे हैं, पैसे कौन दे रहा है? हम दे। इससे आपस में क्या फैलेगी? नफरतें। तो हर वो चीज जो नफरत फैलने का जरिया बने, उसे पांव की ठोकर से उड़ा दो, सोसाइटी से उसको आउट कर दो। और माली मामलात में गड़बड़े जितनी नफरत फैलाने का जरिया बनती हैं, इतनी कोई और चीज जरिया नहीं बनती। इसलिए हजरत ने फरमाया, जिस बेटे की शादी हुई मीटर अलग, उसका बिल वो देगा। समझ में आ रही है बात? फिर भले इस्तरी जला के छोड़ दो, चूल्हा जला के छोड़ दो, ये तुम्हारा हेडेक है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो ज्वाइंट फैमिलियों में बाकायदा लड़वाने के प्रोग्राम अब्बा और अम्मा की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। एक बेटा कमा कमा के भेज रहा है, दूसरे पेड़े खा रहा है बैठ के। एक सऊदीया से पैसे भेज रहा है और दूसरा यहां क्या कर रहा है? दूसरा भाई यहां पे वो लट्टू खेल रहा है, वो स्नोकर में पैसे उड़ा रहा है। अब मां को बेटा बोलता है, अम्मा मैं इसलिए थोड़ी भेज रहा हूं कि ये चर्स पिए। अम्मा फौरन अपने मां होने का ताना शुरू कर, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ये होता है? होता नहीं है, हो रहा है। बाप फौरन कि तू भेजेगा, वरना मैं आज से तेरा बाप नहीं हूं। फिर अब्बा के फजाइल, ये भाई ये गलत फजाइल सुना रहे हो, ये अब्बा के फजाइल सुनाने का मौका नहीं है। माली मामलात में अब्बा हो या अम्मा हो, मामला क्या रखो? क्लियर। आपको बताओ मेरा कितना पैसा है, इसका कितना पैसा है, उसके बाद फिर सखावत करो। फिर सखावत पसंद भी की जाएगी, फिर सखावत से रिलेशन मजबूत होगा। समझ रहे हो? फिर रिलेशन मजबूत। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, फिर आप सारा अब्बा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब्बा था मेरा, गिफ्ट कर रहा हूं किसको? आपको। अब्बा कहेगा मेरा बेटा, सुभान अल्लाह क्या खूब बेटा है, रिलेशन मजबूत होगा। ये जो अजीब से अछम्बे में रखा हुआ है ना, ये पता ही नहीं किसका माल कितना है, कौन उड़ा रहा है, इससे जितना मर्जी अब्बा पे खर्च करो, जितना मर्जी अम्मा पे खर्च करो, इससे रिलेशन फिर भी मजबूत नहीं होगा। इससे रिलेशन क्या होगा? खराब। देखो एक आखिरी मिसाल देके बात खत्म करता हूं। हम जब दावतों पे जाते हैं दोस्त अहबाब मिलके, भाई पता होता है कि इसकी तरफ से दावत है, इसकी तरफ से दावत है, ये खिला रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बात क्लियर होती है, कोई रिलेशन आपस में खराब नहीं होता। लेकिन 10 दोस्त दावत पे जा रहे हैं, पता ही नहीं कब किस कमबख्त ने पैसे देने हैं। ठीक है, 1-2 दफा में सखावत होती है, एक बंदा उठ के दे देगा। दूसरी दफा गए, फिर उसी बंदे ने दे दिया, सखावत में दे दिया ना। तीसरी दफा गए, फिर उसी बंदे ने दे दिया। चौथी दफा में वो दावत में आएगा, वो बहाना करेगा कि आप लोग दावत खाने जाओ, मुझे कोई जरूरी काम है। नहीं आई बात? हां, पहले से वो बता दे कि इस दफा भी मैं खिलाऊंगा, अगली दफा भी मैं खिलाऊंगा, तीसरी दफा भी वो खुद वो मुंह से फूटे और आपको पता हो इसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो वो 100 दावतें भी कर लेगा आपकी। लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो मुबहम चीज है ना, पता ही नहीं किस कमबख्त की जेब से पैसे निकलेंगे, ये 1-2 दफा में ठीक होता है भाई, बार बार ठीक। हमारे एक दोस्त है चाइना में ना, एक साहब चिपक गए उनके साथ। जब भी वो खाना खाते वो आके बैठ जाते। आप सुहेल भाई का वाकया, आपके बेटे का ठीक है ना, उन्होंने सुनाया वाकया। ये मसले बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना किससे कहानियां सुना रहा होता है, हवाई बातें। हवाई नहीं है, इनके बेटे का वाकया है। चाइना में एक खाना खाने के लिए जब बैठते, एक बंदा आ जाता, गपशप के बहाने ना आके बैठ जाता, पाकिस्तानी। चाइना वाले एक काम नहीं, वो चाइना में करेगा, वो रख के वहीं चमाट लगा देगा उसको। हम लोग चूंकि मुरव्वत में होते हैं, तो एक बंदा आके बैठ गया।
کھا لیا بھائی, چلو ایک دفعہ آیا ہے تو بسم اللہ, ٹھیک ہے آپ کھا لیں. دوبارہ کہیں بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گئے کھانے کے ٹائم پہ. اب انسان پوچھتا تو ہے نا کہ آپ کھائیے نا, اس نے کہا چلیں ایک دو دفعہ نا ہلکا ہلکا منع کرے گا, نہیں دیکھیں نہیں, چلیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کھا لیتا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, تیسری دفعہ ہو گیا, چوتھی یا 5ویں دفعہ میں جب بل بنا نا, انہوں نے کہا اس دفعہ سارا بل کون پے کرے گا؟ آپ دیں گے. سارا بل کون دے گا؟ ہمارے دوستوں پہ کمٹمنٹ ہے کہ ایک دن میں دوں گا, ایک دن تو, چونکہ آپ بھی ہمارے دوست بن چکے ہیں. اب کون دے گا؟ تیرا باپ بھی دے گا. وہ کہہ رہے میں نہیں دوں گا, تیرا باپ بھی دے گا. ہمارا آپس میں کمٹمنٹ ہی یہی ہے. بل دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا, کہہ رہے ہیں اس کے بعد نہیں آئے. تو یہ جب 4-5 دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اتنی سی بات پہ, تو گھروں میں 1-1 سال 2-2 سال 10-10 سال سے جب پیسوں کے لین دین کا ہی نہ پتا ہو, تو وہ آپس میں نہیں لڑیں گے کیا؟ تو خونی لڑائیاں ہوں گی. تو پیسوں کے معاملات میں داڑھی ٹوپی پگڑی مت دیکھا کرو. تو یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیا کرو میرے بھائی. پیسوں کے معاملات میں کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر. جب کلیئر معاملے ہو گئے پھر احسان کرو. یہ میرا بھائی ہے, یہ بنٹے کھیل, جا کے یہ لے پیسے, لٹو کھیل, یہ دیکھ میرے تجھے الگ سے چرس کے پیسے الگ سے دے رہا ہوں, میرے پہ بنتے نہیں ہیں, دے رہا ہوں. دے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ غلط چیز پہ بھی خرچ پتا تو چل رہا ہے نا کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو چرس پیتا رہے گا اور دھونس آپ کے اوپر جماتا رہے گا, بولے گا بھیج اور پیسے بھیج. کیونکہ گھر جب سب کی ذمہ داری ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے, تو گھر میں تو سب کچھ آتا ہے نا, سب کچھ سب مشترکہ خرچ ہوگا, تو پھر تو یہی حساب ہوگا جو ہو رہا ہے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, مالی معاملات کو کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.